दिल्ली एनसीआर की हवा इस वक्त जहर से भरी हुई है। हवा में फैले प्रदूषण ने लोगों की हालत को खराब कर दिया है। ढंग से सर्दी आने से पहले ही हर साल की तरह इस क्षेत्र का AQI लगातार बिगड़ने लगा है। दिल्ली सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कई ऐलान तो किए हैं, लेकिन फिलहाल प्रदूषण के मामले में कोई सुधार दिख नहीं रहा। ऐसे समय में लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर नवंबर आते आते हर साल एनसीआर की हवा जहरीली क्यों हो जाती है? आगे स्थिति और कितनी गंभीर होगी? सरकार ने अब तक क्या एक्शन लिए हैं और ऐसे माहौल में आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं शिवम दत्त मेहता और सुदर्शन स्वास्थ्य में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं हम यहां पर प्रदूषण की। तो दिल्ली की हवा इस वक्त लगातार बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। राजधानी का AQI 3 नवंबर को 346 दर्ज किया गया था। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में AQI 438, जहांगीरपुरी में 491, आरकेपुरम इलाके में 486 और IGI एयरपोर्ट यानी T3 टर्मिनल 3 के आसपास 473 दर्ज किया गया है। वहीं एनसीआर क्षेत्र के नोएडा की बात करें तो यहां का AQI 413 है, जो कि गंभीर स्थिति को बताता है। वहीं नोएडा सेक्टर 125 में AQI 400, सेक्टर 62 में 483, सेक्टर 1 में 413 और सेक्टर 116 में 415 के आंकड़े तक पहुंच चुका है। हवा में फैले इस प्रदूषण के कारण लोगों में सांस लेने में तकलीफ देखने को मिल रही है। खांसी हो रही है लोगों को, आंखों में जलन हो रही है और त्वचा संबंधी बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक दिल्ली एनसीआर की सड़कें स्मोकिंग जोन बन गई हैं। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता के मुताबिक प्रदूषण के कारण वयस्कों के बजाय बाल आयु वर्ग वाले लोगों को ज्यादा परेशानी होगी। इस प्रदूषण के कारण अजन्मे नवजात शिशु को भी एलर्जी हो जाएगी। डॉक्टर के मुताबिक शिशु अवस्था में फेफड़ों और अन्य क्षेत्रों में रीमॉडलिंग होती है। इसका असर उनकी जिंदगी पर पड़ता है। लेकिन आप डरिए मत, बस आप खुद को और अपने फ्रेंड्स, फैमिली को दिल्ली के वायु प्रदूषण से बचाने के लिए ये 7 युक्तियां अपनाएं। आउटडोर मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग से बचें। पहली बात, जबकि सुबह की सैर एक स्वस्थ व्यायाम है, दिल्ली में सुबह की सैर करना हानिकारक हो सकता है। एनसीआर में देर रात भारी वाहनों के प्रवेश का मतलब है कि सुबह की हवा अब ताजी नहीं रही। इसीलिए आपको सुबह की सैर और बगीचे में व्यायाम जैसी बाहरी गतिविधियों के लिए जाने के बजाय घर के अंदर हल्के व्यायाम में संलग्न रहना चाहिए। प्रदूषण रोधी मास्क प्राप्त करें। जी हां, ऐसे मास्क का उपयोग करना जो कि पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 कणों को फिल्टर कर सकता हो। आपको बाहरी वायु प्रदूषण से कुछ हद तक बचा सकता है ये मास्क। वायु प्रदूषण से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हनीवेल जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों के प्रदूषण रोधी मास्क खरीदें। आप इन मास्क को ऑनलाइन पोर्टल या अपने नजदीकी स्टोर से खरीद सकते हैं। अपने घर को हवादार बनाएं। जबकि बाहरी वायु प्रदूषण एक चिंता का विषय है, घर के अंदर का वायु प्रदूषण निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए और भी बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए दरवाजे और खिड़कियां खोलकर और निकास पंखे का उपयोग करके अपने घर को हवादार बनाने की सलाह दी जाती है। कुछ इंडोर पौधे भी प्राप्त करें। जी हां, एलोवेरा, एरका पाम, इंग्लिश आइवी और स्पाइडर प्लांट जैसे पौधों का उपयोग इंडोर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जा सकता है। एक वायु शोधक भी खरीदें। जब घर के अंदर हवा की गुणवत्ता में सुधार की बात आती है तो HEPA फिल्टर वाले घरेलू वायु शोधक यानी कि एयर प्यूरिफायर अद्भुत काम कर सकते हैं। ये स्मार्ट होम उत्पाद परिवेश स्थान से 99% तक कण पदार्थ, वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों और हानिकारक गैसों को हटा सकते हैं। इसलिए अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए अच्छी वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपने घर के लिए एक वायु शोधक जरूर खरीदें। स्वस्थ खाएं। अपने आहार में अधिक विटामिन C, ओमेगा 3 फैटी एसिड और मैग्नीशियम वाले खाद्य पदार्थ शामिल करें। ये तत्व प्रदूषित हवा में सांस लेने के दुष्प्रभावों को दूर करने में आपके शरीर की मदद कर सकते हैं। गुड़ फेफड़ों से प्रदूषक तत्वों को बाहर निकाल सकता है। इसका सेवन भोजन के बाद किया जा सकता है या चीनी के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। देखिए, आप चीनी की जगह गुड़ खाएं तो ये जो गुड़ है प्रदूषण के कणों को बाहर निकालने में मदद करता है। बेहद
उपयोगी है, गुणकारी है। अगला जो उपाय है, एक और उपाय जिसके बारे में आपको बताऊंगा, वो ये है कि बंद वाहनों में यात्रा करें। जी हाँ, मोटरसाइकिल पर या अपनी कार की खिड़कियां नीचे करके यात्रा करने से बचें। ऐसा करने से आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक धुआं और प्रदूषण ग्रहण कर सकते होंगे। इसके बजाय बंद वाहनों में यात्रा करें। अधिमानतः कार में वायु शोधक लगाकर ही आप ऐसा करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आज की इस वीडियो से आपको अधिक जानकारी मिली होगी। साथ ही प्रदूषण से कैसे बचें इसका उपाय भी मिला होगा। अब आपको क्या करना है, सोचिए मत। इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करें। जय हिंद।